कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी पाठ संख्या 2 गीलू के बारे में। इस पाठ से आप समझ पाएंगे कि पशु पक्षी भी संवेदनशील होते हैं, हमें उन पर दया दिखानी चाहिए। इस पाठ में लेखिका ने एक छोटा सा गिलहरी के बच्चे के प्रति आत्मीय संबंध की चर्चा की है। आइए हम पाठ पर नजर डालते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदक कर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। हरितिमा, हरितिमा का मतलब होता है हरियाली। अनायास, अनायास का मतलब अचानक। और लघु प्राण, लघु प्राण माने छोटा जीव। तो लेखिका को अपने जीवन की एक घटना याद आती है, परंतु वह तो अब तक इस संजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका कहती है जो उनके जीवन में घटना घटी थी एक छोटा जीव के साथ, कहीं सोनजूही की कली के रूप में वही तो न आ गई हो। इस बात को लेखिका स्मरण करती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअल क्या होता है? छुआ छुअल एक प्रकार का खेल है। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका कहती है काक भुसुंडी। काक भुसुंडी क्या है? कौवे के रूप में राम का एक भक्त था जिसे काक भुसुंडी कहा जाता है। और एक साथ समादरित या आदर भी उनको किया जाता है, अनादरित भी होता है, और अति सम्मानित, अति सम्मान के साथ भी देखा जाता है, और अवमानित भी किया जाता है। इस प्रकार लेखिका कौवे के बारे में कह रही है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। लेखिका कहती है हमारे पुरखे जो हैं, पूर्वज जो हैं, न गरुड़ के रूप में आते हैं और न हंस के रूप में, न मयूर के रूप में। वो आते हैं तो कौवे के रूप में आते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हम लोग जानते हैं जब हमारे कोई मर जाते हैं तो हम लोग पितर पक्ष में कौवों को भोजन कराते हैं उद्धार के लिए। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। बच्चों, हम लोग देखते हैं घर गांव में जब कौवा बोलता है तो हम लोग को लगता है जो कोई आने वाला है, वो संदेश दे रहा है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। जब और ऐसा भी होता है जब काव काव कर देता है, कहीं हम लोग जाते हैं काव काव की आवाज होती है, कर्कश आवाज सुनकर हम अवमानना का अर्थ लेते हैं, अवमानना का अर्थ लेते हैं, जो हम लोग सोचते हैं जो यह अच्छा नहीं है। यह जो है कौवा ने काव काव कर दिया इसलिए अशुभ है, अशुभ भी माना जाता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। एक निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका कहती है जो अचानक मेरी दृष्टि वहां पड़ जाती है जहां पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है और कौवे उसे आहार के रूप में पाने का प्रयास कर रहे हैं। काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लेखिका कहती है वो छोटा सा जीव है
और दो दो कौवों का चोंच उस पर लग रहा था। जो घाव किया गया था वह लघु प्राण के लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी। अतः वह निश्चेप सा गमले से चिपक पड़ा था, हमारे वह गमले से चिकट पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका ने उस छोटे से जीव को यानी गिलहरी के बच्चे को मरहम पट्टी किया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका के मेहनत ने, उनके उपचार ने उस छोटे से जीव को फिर से अच्छा कर दिया गया और नीले कांच के मोतियों सी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब वह छोटा सा गिलहरी का बच्चा इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेखिका कहती हैं कि 3-4 महीने में उनके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने गिलहरी को जरूर देखा होगा। उनके जो पूंछ होते हैं झब्बेदार होते हैं और रोएं भी बहुत मुलायम होती हैं और आंखें चंचल सी होती हैं। हमने उनकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। लेखिका कहती हैं जातिवाचक यानी गिलहरी जो है वह जातिवाचक है और लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को कुछ नाम दे दिया है। जब हम किसी जातिवाचक को नाम दे देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक बन जाता है और इस प्रकार हम उसे गिलू कहकर पुकारने लगे। लेखिका ने उस छोटे से बच्चे का नाम गिल्लू रखा। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका ने गिल्लू को रहने के लिए एक जगह दे दी और क्या था जगह? हल्की डलिया में रुई बिछाकर उन्होंने उसे खिड़की से लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्षों तक गिल्लू उसी घर में रहा, उसी डलिया में रहा। वह स्वयं मिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। लेखिका कहती है गिल्लू उसी अपनी डलिये में रहकर इधर उधर देखते रहता था। पता नहीं क्या क्या देखता और समझता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका कहती है जब लेखिका लिखने बैठती तो उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा उपाय खोज निकाला था जो उनका मन को वो अपनी ओर खींच लेता था। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चीख चीख करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। अगले वीडियो में अब इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।